Assalamualaikum dear students, welcome once again another lecture. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. सो दिस इज क्लास फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को. सो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे लाजमी प्रेस करें. इससे ये होगा कि हमारे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगी. तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो मैंने लिखा लेट z इज इक्वल टू a प्लस का बी आयोटा बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर. हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस का बी आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड एज z सेम उसके ऊपर बार z बार. तो कॉन्जुगेट z है तो z का कॉन्जुगेट होगा z बार. एंड डिफाइंड एज, उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि z बार किसके बराबर होता है. z की वैल्यू हमारे पास a प्लस का बी आयोटा z बार है तो उसकी वैल्यू पे भी बार आ जाएगा. तो इसको अगर बार को हटाना है तो बार हटाने के लिए एक कंडीशन होती है कि भाई बार तभी हटेगा जब आप इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करो. तो रियल पार्ट जैसा होगा वैसे ही रहना है, इमेजिनरी पार्ट की क्या हो जाएगी साइन चेंज, माइनस का बी आयोटा हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इसको इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे लिखेंगे कि कॉन्जुगेट, क्योंकि z हमारे पास a प्लस का बी आयोटा है ना, तो जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में a कमा b लिख सकते हैं. इज इसका कॉन्जुगेट क्या है a माइनस का बी आयोटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में a कमा माइनस b लिख सकते हैं. तो बस अगर ऑर्डर्ड पेयर में होगा a कमा b तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं. तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वी ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. अगर यहाँ प्लस बी आयोटा है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता. तो इस तरह हमने ये दो एग्जाम्पल किए हैं. फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. z हमारे पास है -1 प्लस का 3 आयोटा. तो सॉल्यूशन पहले इसको कर लेते हैं. z हमारे पास है -1 प्लस का 3 आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं z का कॉन्जुगेट z बार. तो देखें z का कॉन्जुगेट क्या होगा z बार, और -1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट करेंगे मतलब -1 सेम, ये प्लस का 3 आयोटा जस्ट इसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा. नाउ हम सेकंड सॉल्व करेंगे जो कि -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है. तो हमने लिखा लेट z हमारे पास है माइनस का 2 आयोटा और 1 प्लस का आयोटा. पहले हम इसको मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. a प्लस का b आयोटा मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे -2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, एंड -2 आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर. तो इसकी मतलब है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे विच इज़ इक्वल टू -1. तो हमने -2 आयोटा -2 सेम रखा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया. तो जब माइनस और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा. तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है -2 आयोटा प्लस 2 है. याद रखें जिसके साथ आयोटा है इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा होगा. नाउ कॉन्जुगेट ऑफ z -2 आयोटा प्लस 2, मतलब z हमारे पास मिला माइनस का 2 आयोटा प्लस 2. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि इसके ऊपर बार आ जाएगा, z के ऊपर बार आ जाएगा. और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं. यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है वो क्या है माइनस का 2 आयोटा, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस का 2 आयोटा. रियल पार्ट तो जैसा है वैसे ही रहेगा प्लस का 2. और z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हुआ 2, रियल पार्ट को पहले लिखो प्लस का 2 आयोटा. यहाँ से अदरवाइज आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस का आयोटा. होप आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ में आया होगा. तो नाउ कुछ दूसरे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. लाइक कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट देखने हैं. अब ये हमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप में गिवन है. तो कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 0,0 है, तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे. तो 0,0 द कॉन्जुगेट ऑफ 0,0 इज
हम जानते हैं रियल पार्ट जैसा होता है वैसा ही रखना होता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसकी साइन चेंज करो, माइनस का 0 करो, फिर भी तो 0 के बराबर है ना, तो यहाँ पे मतलब 0,0 ही होगा, ये 0,0 ही रहेगा। आप 0 की साइन चेंज करो, माइनस रखोगे 0 की जगह, कोई अफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वैसे ही वो 0 है। तो 0,0 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0,0 ही होगा। द कॉन्जुगेट ऑफ 1,0 इज, आप जानते हो अगर कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में 1,0, तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। तो 1 को तो एज इट इज़ रखना है ना, क्योंकि रियल पार्ट तो एज इट इज़ आएगा, साइन किसकी चेंज होगी, इमेजिनरी पार्ट की। यहाँ पे 0 है, इसकी साइन चेंज करो -0, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो 0 ही आएगा। तो इसलिए कॉन्जुगेट क्या हुआ 1,0 का, इस 1,0 ही हुआ, क्योंकि 0 की जगह अगर आप -0 भी रख लेते हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो वही वैल्यू आ जाएगी जो कि 1,0 थी। क्लियर। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है 0,-1। तो देखें रियल पार्ट को तो कुछ नहीं करना ना, तो कॉन्जुगेट ऑफ 0,-1 क्या होगा, इस रियल पार्ट को तो कुछ नहीं करना, वो सेम रहेगा, कामा इमेजिनरी पार्ट क्योंकि यहाँ पे -1 है, अब वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिस्कस करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि इफ़ z इज़ प्योरली रियल, अगर हमारे पास z सिर्फ रियल हो देन उसका कॉन्जुगेट भी करोगे ना वो फिर भी सेम ही रहेगा, मतलब z और z कॉन्जुगेट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। नाउ इसको हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो लेट्स सी कि अगर हमने z लिया, लेट सपोज 5 जो कि प्योरली रियल है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो z की वैल्यू हमने रखी सिर्फ 5। तो इसका कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस का 0 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 5। 0 आयोटा की साइन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 ही है, तो ये 0 ही रहेगा, 0 आयोटा ही रहेगा। तो विच इज़ इक्वल टू 5 के बराबर 0 आयोटा तो कंसिडर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब देखें z जैसा था उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, वही रहा, अगर z प्योरली रियल है तो z बराबर z कॉन्जुगेट, यहाँ पे प्लस का है, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो z और माइनस का z कॉन्जुगेट बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि इफ़ z इज़ प्योरली इमेजिनरी, अगर z आपके पास प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब वहाँ पे रियल पार्ट आपका ना हो, लाइक दिस कि अगर z को आप रखते हो -3 आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट कर लो, तो कॉन्जुगेट में साइन इमेजिनरी पार्ट की चेंज होती है, तो इसको कॉन्जुगेट करो तो क्या आएगा, -3 आयोटा है ना, तो ये किसका आ जाएगा, +3 आयोटा। तो देखो z और z कॉन्जुगेट को आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस का z कॉन्जुगेट करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सेम z कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास 3 आयोटा है, तो माइनस का z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3 आयोटा। और नोटिस करो तो z और माइनस का z कॉन्जुगेट, नोटिस करो तो z और माइनस का z कॉन्जुगेट दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अगर z प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, तो z और माइनस का z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएंगे। ये माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो z प्लस का z कॉन्जुगेट बराबर 0 के हो जाएगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ इसके साथ हमारे पास लास्ट एक टाइप है, कॉन्जुगेट के बाद हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद लेट z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस का b आयोटा, b यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस बोलो, इसको मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z और मैग्नीट्यूड ऑफ z इज डिनोटेड एज, अच्छा दो पैरेलल लाइंस के अंदर हम z को रखते हैं तो वो मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करता है, एंड डिफाइंड एज, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a क्या है हमारे पास, रियल पार्ट की स्क्वायर, प्लस b क्या है, इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर। याद रहे इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपने आयोटा नहीं लिखना क्योंकि आयोटा इमेजिनरी यूनिट होता है। सो दिस इज़ द फार्मूला कि अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा हो तो हम जस्ट अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो वो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं।
कि अगर हमारे पास z है 3,4 जो कि हम आर्डर पेयर से बाहर लिखें तो 3 प्लस का 4 आयोटा। देन मॉड्यूलस इसका करना होगा, तो मॉड्यूलस के लिए हम करते हैं स्क्वायर रूट और रियल पार्ट यानी कि 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि 4 के स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 25, जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 5 के बराबर होगा। तो मॉड्यूलस हमारे पास क्या हो जाता है 5। तो इसके साथ हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर z हमारे पास है -√2, √3 हो। अच्छा, इसको यूँ भी लिख सकते हैं -√2 रियल पार्ट से, और सेकंड हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट, अगर बाहर निकालोगे ऑर्डर पेयर से तो उसके साथ आयोटा आ जाएगा। देन इसका मॉड्यूलस लें, तो मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं कि भाई रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास √2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट √3 है, उसका स्क्वायर। तो √2 में कैंसिल होगा, 2 प्लस का 3, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ z हमें क्या मिला 5, मॉड्यूलस ऑफ z इज़ 5। तो यहाँ जाकर हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो साथ इसको लाइक करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।